आतंकवाद से डरूं, किसी मुसलमान से डरूं, या किसी दलित से डरूं, महादलित से डरूं, किसी सवर्ण समाज से डरूं, या मतलब किस चीज से डरना है मुझे? भारत के कानून से डरूं, कुछ बोलने से डरूं, मतलब क्या? मैं डरना चाहता हूं, बस मेरा सीधा सा सवाल है, मुझे डर लगना चाहिए। आपका डर होना चाहिए मेरे अंदर, मोदी जी का खौफ होना चाहिए मेरे अंदर। मुझे डरना किससे है? जो हमें जाति पूछ के मार रहे हैं उनसे, या जो मुझे धर्म पूछ के मार रहे हैं? हमें डरना किससे है? स्वर्ण समाज से डरना है, दलित समाज से डरना है, महादलित से डरना है, या किससे डरना है? उन लोगों ने तो केवल हमें हिंदू पूछ कर मार दिया था मोदी जी। उन लोगों ने सिर्फ पूछा था कि क्या तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो। अगर किसी ने गलती से कह दिया कि मैं मुसलमान हूं, तो उन लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ो। जब नहीं आया तो मार दिया। पैंट खोलकर चेक किया कि यह हिंदू है कि मुसलमान है। पर आप लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति के हो। उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, पर आप पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति के हो। मतलब मुझे खतरा हिंदू होने का है, या मुझे खतरा अगर मैं स्वर्ण समाज से हूं उसका है, अगर मैं दलित समाज से हूं उसका है, या मैं किसी भी समाज का हूं उसका है। मतलब मुझे किस डरना चाहिए, किन लोगों से मुझे डरना चाहिए, ये चीजें आम जनता जो है उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये इस्लामिक आतंकवादी है, तो डर लगता है कि खौफ में आदमी रहता है कि मतलब ये इस्लामिक है तो इस्लाम से डरना चाहिए। दूसरा ये खौफ लगता है कि नहीं, हमें स्वर्ण, अगर दलित मैं हूं तो मुझे स्वर्ण समाज से डरना चाहिए, अगर मैं स्वर्ण समाज से हूं तो मुझे दलित समाज से डरना चाहिए, क्योंकि दलित के लिए भी बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, वो नाजायज आपको फंसा भी सकते हैं। बहुत जगहों पे स्वर्ण समाज जो है वो दलित समाज के ऊपर अत्याचार करता है, आज भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको दबा के रखना चाहता है। तो क्या हमें, अगर मैं दलित हूं तो मुझे स्वर्ण समाज से दब के रहना चाहिए? मतलब आम जनता को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ही समाज में, मेरे ही जाति में, पता नहीं आप लोग मेरी जाति के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू हूं। बाकी अब हिंदू में कौन सी जाति के हूं पता नहीं, कुछ लोग जानते हैं मेरे बारे में और कुछ लोग नहीं जानते हैं। मेरे खुद के जाति में ऊंच नीच का भेदभाव है। लोग कहते हैं कि ये फलाना है, ये फलाने कुड़ी का है। एक जाति में, हिंदू में मतलब 7 कुड़ी होता है, वो जो है वो बांटा रहता है, वो कुछ उनका वो क्या होता है, संस्कार संस्कार होता है, उसमें वो बांटे हैं 7 जगह। एक में, हिंदू में, जो हिंदू होंगे उनको समझ में आता होगा। तो हम तो 7 जगह उसमें बांटे हुए, अपने जाति में, खुद के जाति में 7 जगह बांट गए। उसके बाद उससे ऊपर जब उठते हैं तो एससी में, एसटी में, दलित में, मतलब दलित, उस दलित, महादलित, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, और क्षत्रिय में भी बांटे हुए हैं। अब भुंजार अलग हैं, राजपूत अलग हैं। ब्राह्मण में गर्ग, गौतम, सांडिल्य अलग हैं, वो 3 में कहें, और कुछ 13 में कहें, वो अलग बटे हुए हैं। तो मतलब सीधा सा मेरा एक सवाल है कि हमें खतरा किससे है? जो हमें जाति पूछ के मार रहे हैं उनसे, या जो मुझे धर्म पूछ के मार रहे हैं उससे? मतलब मुझे किस चीज से डरना चाहिए? मैं डरना चाहता हूं, मोदी जी, मुझे डरना है, मैं डरना चाहता हूं। आप बताइए मैं किस चीज से डरूं? आतंकवाद से डरूं, किसी मुसलमान से डरूं, या किसी दलित से डरूं, महादलित से डरूं, किसी सवर्ण समाज से डरूं, या मतलब किस चीज से डरना है मुझे? भारत के कानून से डरूं, कुछ बोलने से डरूं, मतलब क्या? मैं डरना चाहता हूं, बस मेरा सीधा सा सवाल है, मुझे डर लगना चाहिए। आपका डर होना चाहिए मेरे अंदर, मोदी जी का खौफ होना चाहिए मेरे अंदर। मुझे डरना है, लेकिन आप बताइए मैं किस चीज से डरूं? कृपया मुझे बताइए, आप लोग बताइए। मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के सिवान जिला का रहने वाला हूं। मुझे किस चीज से डरना चाहिए, ये सरकार तय करे। ये सरकार हमें बता दे कि पंकज,
तुम्हें इस चीज से डरना है, या तो इस्लामिक आतंकवाद से डरना है, या खुद के जाति में फलाने फलाने जात से तुमको डरना है। हमें पढ़ने की आजादी मिली, हमें लिखने की आजादी मिली, हमें बोलने की आजादी मिली। अगर मैं दलित समाज से हूं, मैं महादलित समाज से हूं, स्वर्ण समाज से, तो मेरे को मेरा बाप नहीं रोक सकता है पढ़ने से, मेरे को मेरा बाप नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, तो कोई और समाज मेरा बाल एक बांका नहीं कर सकता है। आजादी मिली है, तुम्हारे सरकारी स्कूल खुले हैं ना, प्राइवेट में हमारी औकात नहीं है, मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकता हूं। सरकारी विद्यालय है ना, उसमें पढ़ लिख के काहे नहीं बन रहा है बे? मेरा बेटा क्यों नहीं बन रहा है? इसका जवाब कौन देगा? मैं काहे नहीं अपने बेटे को भेज रहा हूं पढ़ने के लिए? मैं काहे कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा जो है शादी विवाह ही करवाएगा? नहीं करवाएगा, वो पढ़ लिख के आईएएस बनेगा। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा बेटा पढ़ लिख के मास्टर बनेगा। मैं दलित हूं, मैं महादलित हूं, मैं अगर दलित हूं तो मेरा बेटा जूते चप्पल का कारोबार नहीं करेगा, वो पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनेगा, देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश का किसी राज्य का सीएम बनेगा, विधायक बनेगा, एमपी एमएलए दिस दैट बनेगा। मैं महादलित हूं, मेरा बेटा नाला साफ नहीं करेगा, वो पढ़ेगा। मैं काहे नहीं भेज रहा हूं बे? ये जिम्मेदारी मेरी है ना। जो पैसे टैक्स के आ रहे हैं, उससे विद्यालय चल रहे हैं, उस विद्यालय में शिक्षकों को पैसे दी जा रही हैं, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, वो टैक्स कौन दे रहा है? सुधर जाओ बे, यहां से बदलो, यहां यहां खोपड़ी खोपड़ी खोलो, यहां खोलो, यहां खतरा किससे है तुमको ये समझो। ये समझने की बात है, ये कहने की बात नहीं है, ये समझना पड़ेगा, यहां से समझना पड़ेगा। यहां जब तुम दिमाग में यहां भूसा भरा रहेगा ना, गोबर, तो नहीं समझ में आएगा। यहां खोलो, खोपड़ी खोलो और समझो। अगर ये बात तुमको समझ में आ रही हो तो इस पे कमेंट करना, और इसको शेयर करके हर एक हिंदुस्तानी का मतलब समझते हो ना, जो हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति है वो हिंदुस्तानी है, उस हर एक के मोबाइल में पहुंचा देना। ये पंकज भारती का संदेश। और सरकार से ये सवाल पूछना कि हमें डरना किससे है? स्वर्ण समाज से डरना है, दलित समाज से डरना है, महादलित से डरना है, या किससे डरना है? ये सवाल पूछ